परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबको एक अवसर दिया, हम उसकी आराधना और उपासना कर सकें। हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आज की आराधना हम सब प्रारंभ करेंगे। जितने लोग जुड़ेंगे ऑनलाइन, प्रभु सहायता करें कि हर एक जन परमेश्वर की उत्तम आशीषों को आज प्राप्त करने पाए और प्रभु की उस दया और करुणा के भागीदार होने पाए जो उसने हर एक मनुष्य के लिए, जो उसकी आज्ञाओं को सुनते हैं और मानते हैं, प्रभु उन पर दया करके देने पाए। आइए हम लोग सब आराधना के भाग में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखें बंद करें, सर झुका करके। अत्यंत करुणामय सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं, क्योंकि सच्चे जीते परमेश्वर आपने हमें बनाया। सारी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर आप हमारे पिता हैं। आप यहोवा राफा, यहोवा हीरे हैं। हम आपके शरण में अपने जीवन को पूरी रीति से समर्पित करते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अपनी बड़ी दया और करुणा को किया है प्रभु, और आज हम जीवित हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं। जबकि हम विनाश की दशा में ही थे, आपने प्रभु यीशु मसीह में होकर के आकर के हमारे लिए एक योजना बनाए ताकि हमको बचा सके, एक बड़ा बलिदान दे करके, और इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, पवित्र बलिदान के लिए, क्रूस पर बहाए हुए उस पवित्र लोहू के लिए जो आज भी तरोताजा बह रहा है। हर एक उस मनुष्य के पाप और अपराधों को धोने की सामर्थ्य उस लोहू में है जो पश्चातापी मन से आपकी ओर फिरता है। हृदय से धन्यवाद देते हैं ऐसे उपाय के लिए। पहले ऐसे कोई उपाय नहीं था प्रभु जी, मनुष्यों को आज्ञाएं दी गई थी, परंतु मनुष्य अनाज्ञाकारी होकर के और भी अपने जीवन में पाप की मृत्यु को, पाप के दंड की मृत्यु को लाने लग गया। और जिसके लिए आपने एक ही बलिदान का उपाय किया, और आपने कहा जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्यवाद करते हैं उस विश्वास को आपने हमारे जीवन में दिया। हमारी मरी हुई आत्मा को आपने जिलाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। हृदय से धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। और अनंत जीवन को इसे मार्ग में ला करके आपने खड़ा किया ताकि हम इस मार्ग में बढ़ते हुए स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करने का हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। सामर्थी प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और पवित्र वचनों के लिए, जिसके खुलने से ही प्रकाश होता है। आपने अपने बड़े नाम से भी इन वचनों को अधिक महत्व दिया है प्रभु। हम भी आदर करते हैं, और प्रभु जी जितने इन वचनों को सुनते हैं उन्हें विश्वास होता है कि हमारा प्रभु यीशु हमारा उद्धार करने वाला है। और इसलिए प्रभु जी जहाँ तक हो सके इन वचनों के प्रकाश को हमें और भी देते जाइए पिता, ताकि हम भी लोगों तक फैलाने पाएं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आज पवित्र आत्मा के रूप में आप कार्य कर रहे हैं इस जगत में, और इसलिए परमेश्वर पिता हम सहायता मांगते हैं पवित्र आत्मा की, हमारी अगुवाई कीजिए। हमारे जीवन में योग्यता कुछ भी नहीं है, मनुष्य है, परंतु आप जब सामर्थ्य देते हैं आत्मा का, तो प्रभु हम सामर्थ्य प्राप्त करके हम योग्य बन जाते हैं। और इसलिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के लिए, और पवित्र आत्मा की अधीनता में हम सब जितने यहाँ उपस्थित हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं अपने जीवनों को सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, ताकि इस जीवन के मार्ग में हम निरंतर बढ़ने पाएँ प्रभु। बड़े भय के साथ हमारे मन को शुद्ध और साफ करके हम आपके चरणों में झुकते हैं पिता। आज आत्मा की भरपूरी से हमें भर दीजिए, क्योंकि प्रेमी परमेश्वर पिता बिना पवित्र आत्मा की सहायता के एक मनुष्य अपने पाप और अपराधों से नहीं छूट सकता है। और इसलिए प्रभु जी दया और अनुग्रह कीजिए।
सामर्थ्य प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए जो ऑनलाइन जुड़े हैं, सभी लोगों के लिए, और जो बाद में भी इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। अनुग्रह और दया उनके जीवन पर बनी रहे। उन्हें आप संभालें प्रभु, करुणा और दया चाहते हैं। आज की आराधना के लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। आप पूरी रीति से हमारी सहायता कीजिए। पूरी रीति से हम आत्मा की आधीनता में हम सब अपने जीवनों को, अपने हर एक सिस्टम को आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपको केवल महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता, ऐसे अनुग्रह और दया चाहते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, इसलिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आदर, इज्जत, महिमा सब कुछ आपको देते हैं। और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे और इस गीत की किताब में गीत नंबर 128, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, ओ समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। राजन को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ राजन को जिसने दिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सर्व संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सर्व संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए और एक गीत गाएंगे हम सब। आत्मा प्रभु का गीत नंबर 7।
प्रेमी आत्मा प्रभु का इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष में, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष में आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष में, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष में दलदल के बीच में से दया से निकाला हमें, दलदल के बीच में से दया से निकाला हमें, पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से, पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष में, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष में जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में, जीवन जल की नदियाँ मुझसे बहने पाए जग में आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष में, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष में आत्मा के वरदानों से प्रेरित कर दे मुझे, आत्मा के वरदानों से प्रेरित कर दे मुझे, जाग उठूं मैं जलने पाऊं ज्योति चमका मुझ में, जाग उठूं मैं जलने पाऊं ज्योति चमका मुझ में आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष में, इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष में प्रभु के सीने में मैं सिर रख के आराम पाऊं,
इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। इसी समय ही हमारे बीच में अपनी आशीष दे। वचन के भाग में जाने के पहले आइए हम लोग भाई उदय चौहान से इस प्रभु की महिमा में गीत सुनेंगे और उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाना चाहूँगा। परमेश्वर पिता मेरी सहायता करें। इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो इस गीत के द्वारा मैं चाहता हूँ। आइए हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं। आज का ये दिन शुभ दिन है। आज का ये दिन शुभ दिन है। आज मेरा शुभ रात। आओ हम प्यार से शुरू, प्यार से मसीहा की बात तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। ऐसा प्यार देखा न कभी, ऐसा प्यार पाया न कभी, ऐसा प्यार देखा न कभी, ऐसा प्यार पाया न कभी। प्यार में अपनापन पाया, प्यार में अपनापन पाया। मेरा हर दिन नया दिन है, मेरी हर रात नया। आओ हम प्यार से शुरू, प्यार से मसीहा की बात तेरे लिए, मेरे लिए आया है वो,
उसकी हर बात है मेरा जुनून, वो ही दिन रात है मेरा सुकून। उसकी हर बात है मेरा जुनून, वो ही दिन रात है मेरा सुकून। प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया, प्यार मसीह का मेरी हिम्मत, प्यार मेरा साया। हर कदम कदम वो है मेरे संग, हर जगह मसीह है मेरे साथ। आओ हम करें प्यार से शुरू, प्यार के मसीहा की बात। तेरे लिए मेरे लिए आया है वो, सबके लिए तेरे लिए मेरे लिए आया है वो, सबके लिए। परमेश्वर पिता इस गीत के द्वारा आप सबको आशीष दे और सचमुच में आप सब जय मसीह का आप सब प्रभु की महिमा के भाग में प्रभु ने हम सब की सहायता की है, इसलिए हम हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं। और परमेश्वर के वचन के भाग में हम आगे बढ़ेंगे और आज के लिए परमेश्वर के वचन से हम सब निकालेंगे रोमियो की पत्री, उसका 7वां अध्याय, उसका 14 पद से 20 पद तक हमारे भाई नीरज मार्टिन पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। और आइए हम परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसको देखें। हमारे जीवन के लिए आज क्या प्रभु हमसे बातचीत करना चाहते हैं, इन सब को आज मनन कर आइए पढ़ेंगे। रोमियो उसका 7वां अध्याय, उसका 14 पद से 20 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको तो नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में मैं उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबसे बातचीत करें और सिखाए कि आज एक मनुष्य की दशा क्या है या मेरी दशा क्या है। इन वचनों के द्वारा से हम सब देख सकें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अति करुणामय सर्व सामर्थी पवित्र परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कीजिए पवित्र आत्मा को भेज करके, ताकि आज के वचन के प्रकाश को हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। और हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि हम स्वयं, मैं अपने जीवन को जांच सकूँ, हम स्वयं अपने जीवनों को जांच सकें कि आज किस दशा में हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे, शारीरिक और आत्मिक, और इसलिए प्रभु हमारी सहायता कीजिए। तो हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने सुनने वालों को
पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस वचन को जब मैं मनन कर रहा था तो यहाँ पर एक मनुष्य के जीवन में आत्माओं का प्रभाव को मैंने पाया। जैसे 14 पद में हम पढ़ रहे थे, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो क्या है, आत्मिक है। व्यवस्था अर्थात आज्ञाएं, परमेश्वर का पुराना नियम, ये सब बातें आत्मिक हैं, परंतु हम उसे ऐसे देखते हैं, ऐसे जानते हैं कि वो शारीरिक तौर से है, परंतु वो हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर था, आगे वचन में लिखा हुआ है। और ये आत्मिक व्यवस्था है, व्यवस्था आत्मिक है। व्यवस्था हमने पाया परंतु उसे शारीरिक तौर से लिए, शरीर के अनुसार उसको लिए। इसीलिए यहाँ जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ साफ साफ बता रहा था कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। अर्थात उस व्यवस्था को, उस नियम को आत्मिक तौर पे या पवित्र आत्मा की अगुवाई के तौर पे नहीं लेने के कारण हम जो कुछ करते हैं, जो नहीं चाहते वही करते हैं, और इसलिए शारीरिक दशा में रहते हैं। और परमेश्वर के वचन में आप जानते हैं कि एक शारीरिक मनुष्य कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और इसीलिए हम देखेंगे कि ये जो व्यवस्था तो आत्मिक है, आत्मा, ये आज असली विषय जो है ना, एक मनुष्य जब तक पवित्र आत्मा सहायता न करे तो शारीरिक दशा से कभी भी बाहर नहीं आ सकता। मनुष्य को यदि शारीरिक दशा से, शारीरिक कामों से, शारीरिक बातों से बाहर निकलना है तो परमेश्वर के आत्मा का अनुग्रह, आत्मा का प्रकाश और आत्मा की सहायता उसे निहायत जरूरी और आवश्यक है, मस्ट है। अगर आत्मा की सहायता उस मनुष्य को प्राप्त नहीं हो रही है तो वो कभी भी आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन, स्वर्गीय जीवन में नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा दो प्रकार के होते हैं। आत्माएं दो प्रकार की होती हैं। पहला जो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, पहला जो है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। दो वचन को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 24 पद में लिखता है, ये परमेश्वर का आत्मा हकीकत में है क्या, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित जॉन चैप्टर 4 वर्स 24। पढ़िए। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर स्वयं आत्मा है और उसके आराधना करने वालों के लिए वो कहता है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। देख लीजिए, हम आत्मा के कार्य को समझें, आत्मा है क्या चीज़ ये समझें, हमारे जीवन में कैसे काम करता है वो समझें, तो सचमुच में वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा जब हम समझेंगे तब। इसी को कहते हैं प्रकाश। मैंने प्रकाश को पाया, वचन का प्रकाश मेरे जीवन में आया और वो मुझे सिखाने लगा। दूसरा एक वचन और पढ़िए, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 9वां पद में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यहाँ साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिख दिया है, एक मनुष्य पूरी रीति से शारीरिक दशा में पड़ा है क्योंकि आध्यात्मिक बातों पर मन नहीं लगा पाता। किसी भी रीति से एक मनुष्य जो जगत में पैदा हुआ है वो आध्यात्मिक बातों पर, जो आध्यात्मिक बड़े बड़े दिखते हैं शारीरिक तौर पे हम देखने को मिलता हमें कई जगहों में, तो हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक है, परंतु वो आध्यात्मिक वो होता नहीं है। हकीकत देखा जाए तो हर एक मनुष्य शारीरिक दशा में पड़ा हुआ है और आत्मिक बातों पे, आध्यात्मिक बातों पे मन नहीं लगा सकता।
और इसी कारण उसकी दशा कैसे है? मरी हुई दशा में है, पूरी रीति से मरी हुई दशा में है। यदि आप इसको पढ़ेंगे रोमियो के पत्री उसी का 8वां अध्याय का 5वां पद को पढ़िए, देखिए, यदि जिसमें आत्मा परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो शरीर की दशा में अर्थात मरी हुई दशा में लिखा है। पढ़िए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, मन नहीं लग पाता। जब तक हम शारीरिक दशा में हैं तो मन नहीं लगा पाते, परंतु परमेश्वर का कहना है, वचन में कहता है, सिखाता है कि जो परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाता है, मन लगाना सबसे बड़ी बात है आत्मिक बातों। परमेश्वर का वचन कैसा है? आत्मिक है। अभी हम पढ़ रहे थे 7वां अध्याय का 14 पद में, हम जानते हैं कि व्यवस्था क्या है? आत्मिक है। व्यवस्था आत्मिक है, और यदि उसकी आत्मिक बातों पर हम मन लगाएंगे तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में होगा, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में होगी, और मसीह का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा। अभी हम पढ़ रहे थे 9वां पद को, जैसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है आखिरी लाइन में क्या ले, यदि किसी में, यदि 9वां पद के 8 का 9 पूरा यदि, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यहाँ परमेश्वर का आत्मा हर एक मनुष्य में होना चाहिए, इस बात के लिए अगुवाई करता है और कहता है वचन। परंतु लास्ट लाइन में हम पढ़ते हैं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन। अब परमेश्वर की व्यवस्था आत्मिक है, परमेश्वर का वचन आत्मिक है, परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के लिए कहा गया। बाद में उसी को बोलता है, मसीह का आत्मा यदि मनुष्य के अंदर नहीं तो उसका जन। साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका परमेश्वर का जन नहीं। क्योंकि मसीह जो है परमेश्वर का रूह है, उसकी आत्मा है, उसका वचन है। और इसलिए अभी वर्तमान दशा में मेरी क्या दशा है? क्या मेरे जीवन में मसीह का आत्मा है? मसीह का आत्मा है तो मैं मसीह का जन हूं, परमेश्वर का जन हूं, नहीं तो नहीं हूं। और यदि परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा मेरे जीवन में कार्य करता है तो बहुत सारी आशीषें हमारे जीवन में है। आइए इस वचन को और पढ़ लेते हैं। रोमी 8 का 9 से 11 तक पढ़िए तो भाई पूरा। इसमें देखिए क्या अद्भुत आशीषों को वो वर्णन कर रहा है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। पहले तो शारीरिक दशा से अलग कर देता है, दूसरा परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। यदि मसीह का आत्मा तुम्हारे जीवन में आ गया है तो यह देह जो है पाप के कारण क्या हो चुका है? पाप अब नहीं होगा उस देह में, पाप के लिए मर गया, पाप के तरफ से विपक्ष हो गया है, पाप तरफ मुंह भी नहीं करता, ऐसा हो जाता है। आगे, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यहाँ पर एक जीवन की बात को कह रहा है। यदि आत्मा है तो जीवन है, नहीं तो पाप के कारण शरीर तुम्हारा मरा हुआ है। हर एक मनुष्य का शरीर जब तक मसीह का आत्मा नहीं वो मरी हुई दशा में है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि ये आत्मा का कार्य है क्या चीज। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो क्या क्या कर सकता है, क्या आशीषें देता है। आजकल लोग बहुत सारे भ्रम में पड़े हैं,
कि पवित्र आत्मा आएगा तो हम लोग इब्रानी भाषा बोलेंगे, हम लोग ग्रीक भाषा बोलेंगे, हम लोग लैटिन भाषा बोलेंगे, ये सब नहीं है। परंतु परमेश्वर का आत्मा आएगा तो बहुत सारी आशीषों को लेके आएगा, मरी हुई दशा से जीवन की ओर ले जाएगा। ये परमेश्वर का आत्मा एक मनुष्य के अंदर में कार्य करने लगता है, उसके मरी हुई दशा से उसको जीवन में परिवर्तित करता है, जीवित दशा में ले आता है। और 14वां पद में क्या लिखता है? इसलिए कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर पुत्र का अधिकार देने लग जाता है। परमेश्वर का आत्मा ही एक मनुष्य को पुत्र का अधिकार देता है। 17 पद में क्या लिखता है? और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हमें हैं। वारिस बना देता है, अधिकारी बना देता है, वारिसाना हक देता है स्वर्गीय राज्य का। पुत्र पुत्री तो बनाना घोषित कर देता है, लेकिन वारिसाना हक दे देता है। परमेश्वर कहाँ का है? परमेश्वर का राज्य क्या है? स्वर्गीय राज्य। अगर हम वारिस हो गए तो हम उसके अधिकारी हो गए, अधिकार देता है। ये अद्भुत परमेश्वर है। 23 पद में लिखता है इस प्रकार, और केवल वही नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। हाँ, और आगे एक पद, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट भी जोते हैं। बाट जोहने की सामर्थ और अनुग्रह को देता है। पवित्र आत्मा जब तक एक मनुष्य के अंदर नहीं आएगा तो परमेश्वर का या मसीह के फिर से आने की बाट एक मनुष्य जो ही नहीं सकता। वो बराबर पाप में क्या होते जाएगा? गिरते ही जाएगा। यदि आपके अंदर आत्मा का कार्य नहीं हुआ है एक मनुष्य के अंदर, तो वो कभी भी प्रभु के आने की बाट को कभी नहीं जो सकता। और ले पालक पन का अधिकार को देता है। और यहाँ कहता है एक आशा देता है। उस आशा में हमारा, उस आशा के द्वारा मेरा आपका हर एक मनुष्य का क्या होता है? उद्धार होता है। और ये एक धार्मिक अनुभव होता है, धार्मिकता का अनुभव होता है हमारे जीवन में, जिसके लिए परमेश्वर अपने आप को बलिदान किया प्रभु यीशु मसीह में होकर के। और इसलिए वो 29 वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ लिखता है, पढ़िए 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। उसके एकलौते पुत्र के स्वरूप को देता है हमारे जीवन में। अद्भुत। वो यदि और भी पुत्र परमेश्वर के बन जाते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा की सहायता को प्राप्त करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पहलोठा पुत्र कहलाता है। इसीलिए पहलोठे का जो बार बार आया है शब्द पहलोठा पुत्र, इसलिए आया कि और भी आत्मिक तौर से परमेश्वर के पुत्र पैदा होने वाले हैं, जन्मने वाले हैं। और इसलिए सबसे पहले आत्मा के तौर पे, आत्मिक तौर पे कौन पैदा हुआ? प्रभु यीशु मसीह। और इसलिए इन सब में सबसे पहलोठा कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर साफ साफ लिखता है 29 पद में कि वो भाइयों में वो पहला ठहरेगा और उसके स्वरूप में बाकी पैदा हुए संतानों को भी परमेश्वर बनाते जा रहा है। 30वें पद में इस तरह से लिखा है, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। यदि आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा की परमेश्वर की बुलाहट हो गई है, पवित्र आत्मा का कार्य होने लग गया है, तो आप परमेश्वर के द्वारा से धर्मी ठहराए जा रहे हैं। धार्मिकता का जीवन की आशीष आपको परमेश्वर देते जाएगा ही जाएगा। वो आशीषें आपको प्राप्त होंगी ही होंगी, क्योंकि उन आशीषों के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। धर्मी ठहरा कर
आत्मा के द्वारा से हमें आशीषित करता है। और इसलिए कई जगह हम जाते हैं तो जो लोग मन तो फिरा लिए कहते हैं, परंतु आत्मा की भरपूरी या आत्मा की सहायता नहीं प्राप्त करने के कारण मार्ग में चलते चलते गिर पड़ते हैं। परमेश्वर के बातों की ओर मन नहीं लगता है। कई लोगों की गवाही ऐसे होती है, और इसीलिए वो आशीषों को जो परमेश्वर ने रखा है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा से, वो आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। क्या क्या आशीष है परमेश्वर ने रखा है, आइए हम थोड़ी देर देखते हैं। पहला रोमी 8वां अध्याय उसका 2 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। एक स्वतंत्रता दे दिया है वो आत्मा, मृत्यु और पाप के बंधन से स्वतंत्र कर देता है। कौन? पवित्र आत्मा। देखो, एक मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा जब कार्य करने लग जाता है तो एक मनुष्य को पाप से और मृत्यु के बंधन से आजाद करता है। स्वतंत्रता साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। देखो कितनी बड़ी आशीष है, बंधा हुआ है, स्वतंत्र हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा और ही कर सकता है, कोई और किसी भी प्रकार से कोई योगाभ्यास से एक मनुष्य ऐसी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर मृत्यु के दंड को निरस्त कर देता है, क्योंकि वचन में लिखा है पाप की मजदूरी, पाप का दंड मृत्यु। मृत्यु का दंड को निरस्त कर देता है, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा की आशीष आ जाती है। लोग पवित्र आत्मा की आशीष आती है तो बहुत सारे प्रकार के उछल कूद करते हैं, बहुत से प्रकार से हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं। ऐसी आशीष नहीं होती परमेश्वर की आत्मा की। वचन में कहता है कि वो मृत्यु के दंड को उसके जीवन से, जिसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है, निरस्त कर देता है। अर्थात मृत्यु के दंड को क्या कर देता है? हटा देता है। धार्मिकता को पूरा करता है, आज्ञाकारी बना देता है। एक मनुष्य को आज्ञाकारी बना देता है। रोमियो 8वां अध्याय उसका 4 और 5 पद को पढ़ देंगे भाई। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जैसे ही आत्मा कार्य करने लगता है तो एक मनुष्य आत्मा की बातों की खोज में लग जाता है और आज्ञाकारी बन जाता है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, वचन में भी कहा है कि सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। मत्ती 6:33 में पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि उसके राज्य पढ़िए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। मनुष्य जब पवित्र आत्मा में आ जाता है, पवित्र आत्मा के द्वारा से अनुग्रह को प्राप्त कर लेता है, तो एक वचन और पढ़ेंगे भाई, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1-2 पद को पढ़ेंगे। कुलुसी, हाँ हाँ। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह उस आत्मा के द्वारा से मिलेगा। पवित्र आत्मा का कार्य यही है कि एक मनुष्य को जगत की वस्तुओं से मन हटा करके स्वर्गीय वस्तुओं की ओर उसके मन को लगा देगा। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। मनुष्य अपने योगाभ्यास से चाहे कितना कर ले, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज नहीं प्राप्त कर सकता। ये परमेश्वर के आत्मा का कार्य है। यदि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ, हम जब रोमियो 8वां अध्याय 9वां पद में पढ़े तो आखिरी में क्या लिखा है?
जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन। ये मसीह के साथ जिलाए जाने के अनुभव यही होता है कि वो मसीह के साथ जीवित है। और यहाँ लिखा है यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, जो जिलाया जा चुका है पवित्र आत्मा के द्वारा से, वही स्वर्गीय वस्तुओं की खोज कर सकता है और दूसरा नहीं तो हर समय पृथ्वी की वस्तुओं पर ही मन लगे रहेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है आत्मिक व्यक्ति ज्यादा पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो। ऐसा सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक बातों की ओर मन लगाएं और मृत्यु के दंड से छुटकारे को प्राप्त करें, आज्ञाकारी बन जाएं। विश्वासियों में या उनके अंदर में ये वास करता है, अंदर वास करना चाहिए आत्मा का कार्य, जिसमें परमेश्वर का उस वचन को और एक बार पढ़िए, 8वां अध्याय का रोमियो 8वां का 9वां पद को क्या लिखता है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। तुम में बसता है। विश्वासी लोग ध्यान से सुनिए, बाहर में नहीं आता है हमारे जीवन के, हमको आत्मा का अगुवाई मिला, बसता है। थोड़ी देर के लिए आता है, आधे घंटे 1 घंटे बहुत उछल कूद करते, नहीं, ये नहीं है। ऐसे घुमा रहे हैं तो गिर जा रहे हैं, आत्मा का काम नहीं। आपके अंदर बस रहा है तो आपको आज्ञाकारी करेगा, आपके जीवन में मसीही जीवन को बढ़ने देता है, बढ़ाता है। जैसे ही वो बढ़ाता है, अब मसीह कहाँ का है? स्वर्गीय राज का, उसका राज्य स्वर्गीय है। जब वो बढ़ता है तो हमको भी स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करने के लिए और स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए हमारे जीवन को भी बढ़ाने लगता है। ये अद्भुत वचन परमेश्वर जब दे रहे थे, वचन आत्मा, ये आत्मा का काम है और इसलिए विश्वासियों के अंदर में ये आत्मा का कार्य होना जरूरी है। वो जीवन प्रदान करता है। 8वां अध्याय का 10वां पद में लिखता है, 8वां, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देख लीजिए, ये आत्मा धर्म के कारण, धार्मिकता के कारण, धार्मिकता के लिए, पवित्रता के लिए जीवित है। एक मनुष्य का आत्मा जीवित रहेगा और वो भी किसके लिए? पूरी रीति से पवित्र, धार्मिकता के लिए, प्रभु के लिए, स्वर्गीय राज्य के लिए। ये जीवन देता है, ये जीवन की बातों की आशीष को हमारे जीवन में लाता है। और एक बात लिखा है, हमारे नश्वर शरीर को जो नाश में, ये शरीर जो नाश होने वाला है, परिवर्तित करके जीवित जीवन देता है। देखिए क्या लिखा है 11 पद में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वो यदि वो आत्मा तुम में बसा है, हर एक मनुष्य में बसा है, तो ही एक मनुष्य को वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के जैसे जिलाएगा। जैसे पिता ने पुत्र को जिलाया, प्रभु मसीह को जिलाया, वैसे ही तभी एक मनुष्य दावा कर सकता है कि मुझे भी प्रभु परमेश्वर जिलाएगा। यदि आत्मा नहीं है अंदर मेरे, तो मैं जिलाया जाऊंगा। इस बात को तो जिएंगे, परंतु किस लिए परमेश्वर जिलाएगा उसको आप देख लीजिए। ये आशीषों के लिए नहीं जिलाएगा, और इस नश्वर शरीर को जिलाएगा केवल इसलिए कि परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा हो। हम लोग पढ़ रहे थे, बाट जोहते हुए उसकी महिमा को भी हम देखेंगे, हमारे जीवन से उसकी महिमा होगी। इन बातों को परमेश्वर आशीष के रूप में हमें देगा। हमारे पापमय अंगों को मारता है। ये आत्मा जब हमारे जीवन में बसता है तो हमारे अंगों को, जिसमें पाप होते हैं, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स ऐसे बोलते हैं ना, तो 5 सेंस ऑर्गन, हमारे एक एक अंगों में जो पाप दौड़ता है वो सब अंगों को पवित्र आत्मा ही मारता है। 13वां पद पढ़ेंगे तो भाई 8वां का, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अपने आप नहीं मार सकते। कई लोग एक हाथ उठा करके मार रहे हैं, या नज़र से बुराइयां हो रही हैं तो आँख को फोड़ दे रहे हैं। कई लोग
मतलब चाल चलन से तो उसका पैर कट जा रहा है। नहीं, यहाँ बोले यदि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर में आ गया है तो तुम्हारे हर एक गलत क्रियाओं को जो शरीर से होते हैं, हर एक गलत बातों को वो ही मारेगा। ऐसे ही लिखा है ना, देह की क्रियाओं को मारेगा। हम नहीं मार सकते, पवित्र आत्मा मारेगा हमारे अंदर में। कितनी अद्भुत, ये आशीष है। ये पवित्र आत्मा जिसके अंदर में है वो ये इस प्रकार से आशीष प्राप्त कर सकता है और परमेश्वर की संतान होने के लिए अगुवाई करता है हमारे जीवन में। 14 पद को पढ़ेंगे तो, इसलिए कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। केवल परमेश्वर का पुत्र कहलाने का अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, अन्यथा नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी हम किसी भी प्रकार का और किसी भी तरीके से हम प्रयास कर लें अपने जीवन में, कभी भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, इसे मैं थोड़ा सा गा करके बताता हूँ। वचन जो कहता है क्या मैंने जाना है, वचन जो कहता है क्या मैंने जाना है, यदि मैंने जाना है तो क्या उनको माना है, यदि मैंने जाना है तो क्या उनको माना है, वचन जो कहता है क्या मैंने जाना है, वचन जो कहता है क्या मैंने जाना है। आत्मा वो प्रभु का घर मेरे अंदर में बसता नहीं, आत्मा वो प्रभु का घर मेरे अंदर में बसता नहीं, ये दशा मेरी ऐसी है जो प्रभु को भाता नहीं, ये दशा मेरी ऐसी है जो प्रभु को भाता नहीं, वचन जो कहता है क्या मैंने जाना है। जिंदगी उनकी जिंदगी नहीं, देह पर जो कि जीते हैं, जिंदगी उनकी जिंदगी नहीं, देह पर जो कि जीते हैं, आत्मा के चलाए जो चले, परमेश्वर के बेटे हैं, आत्मा के चलाए जो चले, परमेश्वर के बेटे हैं, वचन जो कहता है क्या मैंने जाना है। आत्मा अगर मिला ही नहीं, जिंदा होने का अनुभव नहीं, आत्मा अगर मिला ही नहीं, जिंदा होने का अनुभव नहीं, नाश होने वालों में है, देह में वो जुड़ा ही नहीं, नाश होने वालों में है, देह में वो जुड़ा ही नहीं, वचन जो कहता है क्या मैंने जाना है। मर जाने
से पहले कभी गाड़ा जाना भी होता है, मर जाने से पहले कभी गाड़ा जाना भी होता है, मन फिराने से पहले कभी बपतिस्मा भी होता है, मन फिराने से पहले कभी बपतिस्मा भी होता है। वचन जो कहता है क्या मैंने जाना है। परमेश्वर चाहता है कि यदि हम वचन को जानते हैं तो उसको माने भी, यदि जान गए हैं तो उसे माने भी। यदि आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो हम आज भी मरी हुई दशा में है। साफ साफ परमेश्वर का वचन हम सबसे बातचीत करता है और कहता है कि अपने उन अंगों को मार दो, मारो। कैसे मारोगे? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा तो वही उस काम को करेगा। परमेश्वर की संतान होने के अधिकार को देगा। परमेश्वर के परिवार में गोद लेकर के आपको आशीषित करेगा। ले पालकपन के अधिकार को देगा। लिखा है ना, ऐसा ही लिखा है। देखिए 15 पद में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, हमको गोद ले लेगा अपने परिवार में। वो कलीसिया जो सार्वभौमिक बन रही है, परमेश्वर का आत्मा अंदर आकर के हमें उसके परिवार में जोड़ देगा, उस पवित्र तेजस्वी कलीसिया में जोड़ेगा। उसके पहले आप किसी भी क्रियाक्रम को कर लीजिए, उसके तेजस्वी कलीसिया में जुड़ नहीं सकेंगे। यहाँ साफ साफ लिख दिया है, मर जाने के पहले कभी गाड़ा जाना होता है? कोई बिना मरे किसी को गाड़ सकते हैं? तो ये जो बपतिस्मा होता है, एक मनुष्य पाप के लिए तो मरा ही नहीं है, मन फिराया नहीं है पाप से, क्या उसका बपतिस्मा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जिसके कारण साफ साफ आज भी एक मनुष्य की दशा शारीरिक है। बिना मन फिराए यदि एक मनुष्य केवल रीति और विधि के अनुसार ले रहा है, एक मनुष्य जब तक पाप के लिए मरा नहीं है, पवित्र आत्मा उसको पाप के लिए आगाह नहीं किया है, उसको चिताया नहीं है, पवित्र आत्मा उसके शारीरिक दशा को दिखाया नहीं है, पवित्र आत्मा उसकी उस मृत्यु की दशा से उसको निकाला नहीं है, तब तक एक मनुष्य का बपतिस्मा व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से साफ साफ कह रहा है। यदि वचन को जान रहे हैं तो क्या उसको मान रहे हैं? परमेश्वर का वचन तो ऐसी कह रहा है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में उसके प्रकाश को लीजिए, मांगिए, और भी वो आशीषित करेगा। क्योंकि जब आपके जीवन में आत्मा आएगा तो वही सब बातें बताएगा। परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो कुछ भी बातों को क्लियर प्रकट नहीं करेगा। मनुष्य अपने बुद्धि और ज्ञान को बढ़ा लेगा, परंतु वो चीज को नहीं प्राप्त कर पाएगा जो परमेश्वर का आत्मा स्वर्गीय बातें सिखलाएगा और बतलाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है, ये उत्तम आशीष है। देखिए कि वो परमेश्वर के परिवार में आपको सदस्यता दिला देगा, स्वर्गीय राज में आपको परमेश्वर के गोद तक पहुंचाएगा। क्या बोल? हे अब्बा और हे पिता कहने का अधिकार देगा। हम उसके पुत्र हो जाएंगे, पुत्रियां हो जाएंगी, उसके गोद में बैठ सकते हैं। जैसे एक बेटा और एक बेटी माता पिता के गोद में बैठ सकते हैं। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा के कार्य को समझिए। पवित्र आत्मा ऐसा कार्य करता है परमेश्वर के वचन के आधार पे, और किसी प्रकार के कार्य को कहीं देखते हैं तो पवित्र आत्मा ऐसा कार्य नहीं करता जो वचन के अलग, वचन से हट करके है। किसी भी रीति से वो पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत सावधानी से पवित्र आत्मा के विषय में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है सब अपराध क्षमा हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा, कौन सा वचन में है लिखा है, कभी भी क्षमा नहीं होगा। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सावधानी से पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा की आशीष के लिए अपने जीवन को तैयार करें। बुलाएं उसको, आशीष मांगे, हे पवित्र आत्मा मेरे जीवन को आशीषित कर,
मुझे पिता का पुत्र बना, मुझे प्रभु यीशु मसीह जो पहलौटा है उसका भाई बहन बना। मांगिए। और जब हम परमेश्वर के पुत्र हो गए, इस बात की हमें गवाही, वो हमारी गवाही वो स्वयं देगा। हम भी गवाह हो जाएंगे और हमारी गवाही, हमारी महिमा लोगों के बीच में वो करेगा। 16वां पद में लिखता है, 8वां का 16 पद में क्या लिखता है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर में आएगा तो बहुत सारी बातों में हमको दुख उठाने के लिए भी सामर्थ्य देगा। हम जब उसके साथ दुख उठाएं तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे। ये परमेश्वर के आत्मा की आशीष है, उसके आत्मा की भरपूरी है। ये बातें हैं। यहाँ परमेश्वर के आत्मा यदि है और आशीष, क्या क्या घोषणा होता है? गाड़ी मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ये आत्मा की आशीष नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का आत्मा आएगा तो आपको दुख उठाने की सामर्थ्य को देगा, ताकि जैसे वो दुख उठा करके महिमा पाया, आपको भी वैसे ही दुख उठा करके क्या प्राप्त होगा? महिमा के जीवन में लेके जाएगा। ये अद्भुत पवित्र आत्मा की आशीष, आपकी गवाही, आत्मा, आपके आत्मा के साथ परमेश्वर का आत्मा मिल करके आपकी गवाही को देगा। ये अद्भुत, आपकी दुर्बलता में वो सहायता करेगा। आप जब कमजोर रहेंगे ऐसे समय में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। 8वां अध्याय का 26 पद पढ़ेंगे तो भाई। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और आत्मा मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कितना सुंदर वचन। ये पवित्र आत्मा हमारे हर एक दुर्बलता में, यदि हम शारीरिक तौर से दुर्बल हो जाते हैं या आत्मिक जीवन में भी दुर्बल हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। जब तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं करेगा तो हम उठ नहीं सकेंगे। आज जब पवित्र आत्मा का कार्य कई जगह देखते हैं, बहुत बड़े बड़े जगहों में, तो पवित्र आत्मा ऐसे ही जा रहा है तो लोग धड़ गिरे। यहाँ बोलता है पवित्र आत्मा सहायता करता है, हम गिरेंगे तो वो क्या करेगा? हमें उठाएगा, जीवन की बातों को समझाएगा, शांति प्रदान करेगा, हमें स्वर्गीय बातों को समझाएगा, पवित्र जीवन देगा, हमारे जीवन के अंधकार के भाग को हटा करके चमक पैदा करेगा, रोशनी देगा। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भ में आया प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया और उसने कहा जगत की ज्योति। अब वही पवित्र आत्मा आपको मिला है तो आप गिर जा रहे हैं या दूसरों को गिरा रहे हैं और जगत में अंधकार का कार्य करते हैं। नहीं, ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा जब आएगा तो पवित्र लोगों के निमित्त मध्यस्थता करेगा आपके जीवन के द्वारा से। मध्यस्थता कैसे करेगा? कि आप उन पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर पिता से क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, निवेदन करेंगे कि ऐसे परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर और भी आशीषित करके पवित्र आत्मा में उन्नति प्रदान करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा के लिए हम बहुत निश्चिंत न रहें, परंतु बहुत प्रयास करें और उसको पाने के लिए निरंतर हम अपने जीवन को समर्पित करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई हर समय हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम अपना समर्पण बढ़ाएं। क्योंकि जैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में आता है तो उसके जीवन का बदलाव होने लग जाता है, बदलने लग जाता है और वो प्रकट रूप में दिखने लग जाता है मनुष्यों को। कैसे दिखता है? एक एक करके हम वचन से कुछ कुछ बातों को सीखेंगे। मनुष्य को पवित्र आत्मा वो बातों के द्वारा से, जिसका यदि पवित्र आत्मा की आज्ञाओं का अनुकरण करता है तो बहुत बातें सिखाता है पवित्र आत्मा, उसके जीवन में बदलाव को लाता है।
यदि हम पवित्र आत्मा की आज्ञाओं का अनुकरण, अभी मैं गा रहा था ना, यदि मैंने जाना है तो क्या उनको मान, यदि मानने लग जाएगा एक मनुष्य पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को, क्योंकि व्यवस्था तो क्या है, आत्मिक है, पवित्र आत्मा के द्वारा से रचा गया है। परमेश्वर का ये व्यवस्था, सारी बातें पवित्र आत्मा के द्वारा से रची गई हैं, और यदि उन बातों को आप मानने लग जाएंगे तो आपके जीवन को बदलने लग जाएगा। वो बदलता है, सचमुच में बदलता है। देखिए, कुछ जान लेंगे हम कि क्या है। देखिए, एक वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 15 पद। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। जब मसीह का मन है, पवित्र आत्मा है हमारे अंदर, तो हम दूसरे को जांच सकते हैं। देखिए बदलाव कैसे आते जाता है। अभी तक नहीं जांच पा रहे हैं यदि, तो आप देख लीजिए, जांच, आप दूसरे को जांच नहीं सक रहे हैं। परमेश्वर के वचन के आधार पर ये सही है या गलत है, ये जो बता रहे हैं सही है या गलत है, यदि जांच नहीं पा रहे हैं तो पवित्र आत्मा को बुलाइए, सुनिए, ध्यान से सीखिए कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप आत्मिक हैं, और आत्मिक जन हर एक बातों को जांच सकता है, बदलाव आ जाएगा। अभी तक नहीं जांच पा रहे थे, इसीलिए झूठे प्रचारकों, झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा से चीला रोटी जैसे पलटते जा रहे हैं, उछाले जा रहे हैं, लिखा है सीधा सीधा। इसीलिए मेरे भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमारे जीवन में यह बदलाव आएगा कि हम यदि उसका अनुकरण करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, तो हमारे जीवन में एक परख की आत्मा को दे देगा। हम परखने लग जाएंगे कि कौन कैसा बोल रहा है, क्या है। 3 अध्याय का 1 पद को यदि पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। बस यहाँ, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। अर्थात पौलुस कहता है यहाँ कुरिन्थियों की कलीसिया को कि वो लोग पूरी रीति से शारीरिक दशा में पड़े थे, और इसलिए मैं तुम लोगों को उस आत्मिक रीति से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम टोटली शारीरिक हो, समझ नहीं रहे हो। जब तक तुम में परमेश्वर का आत्मा नहीं आएगा तो तुम किसी भी रीति से नहीं समझ पाओगे, और इसलिए आज भी तुम नहीं बदल पाए हो, तुम्हारा जीवन नहीं बदला है। ये सब चीज़ों को पौलुस समझा रहा था। और यहाँ और एक पद को देखेंगे, 14 अध्याय का 37 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, 1 कुरिन्थी का ही 14 अध्याय 37 पद 37। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। बस वो जान लेगा कि ये जो लिखा हुआ है प्रभु की आज्ञाएं हैं, और उसके अनुसार ही बोलेगा। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा, देखिए बदलाव कैसे आएगा। परमेश्वर का आत्मा जो बोलेगा वही बोलेगा, अपने मर्जी से बहुत सारी बातें या एक्टिविटीज या क्रियाक्रम नहीं करेगा। लोग आज प्रचार करते हैं, बहुत सारे प्रभु के दास भक्त हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पे पवित्र आत्मा की अगुवाई जब तक प्राप्त नहीं करेगा तो वो नहीं बोल पाएगा। और यदि ऐसा नहीं बोल पा रहा है तो आप समझ लो कि पवित्र आत्मा उसके जीवन को बदला नहीं है। आज भी उसके जीवन से कुछ ऐसे ऐसे उदाहरण निकल रहे हैं जो सांसारिक है। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र आत्मा आएगा तो वो आपको पवित्र बातें सिखाएगा। और यहाँ जैसे हम पढ़ रहे थे कि तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभु की, वो जान जाएगा कि ये सब परमेश्वर की लिखी हुई बातें हैं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से बताई हुई बातें हैं, ये जान लेगा। और जो नहीं जानता है वो उसमें वो परमेश्वर का आत्मा की आशीष नहीं है, और इसलिए उसका जीवन अभी भी बदला नहीं है। 6वां अध्याय गलाती की पत्री, गलातियंस 6:1 में पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो,
कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। बस कितना सुंदर। यदि तुम आत्मिक हो तो क्या होगा तुम्हारे जीवन में? नम्रता के साथ। नीचे में स्टार में क्या लिखा है? नम्रता की आत्मा। नम्रता की आत्मा के साथ आप उसको संभालो। जो गिर गया है, अपराध में पकड़ा भी गया है, तो ऐसे लोगों को आप और मैं तभी हम संभाल सकते हैं जब आत्मा का जीवन हमारे पास है। देखो कैसे बदलाव। यदि अपराध कर लिया तो हम शारीरिक दशा में हैं तो कई प्रकार की बातें कर देते हैं, कई प्रकार से उसको उलाहना दे सकते हैं, कई प्रकार से शापित कर सकते हैं, कई प्रकार से झगड़ा कर सकते हैं। यदि पवित्र आत्मा है तो हमें नम्रता के साथ सिखाएगा कि उसको क्या करो, संभालो। और संभालते हुए अपनी भी क्या करने के लिए सिखाता है? चौकसी। देखिए कैसे बदलाव आता है। अपनी भी चौकसी करो कि किसी रीति से ऐसे ही परीक्षा में तुम भी न पढ़ो। ये परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को बदलने लग जाता है। एक वचन पढ़ेंगे, होशे उसका 9वां अध्याय 7वां पद। होशे नबी की किताब 9वां अध्याय 7वां पद, उसमें लिखता है, दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल यह जान लेगा उनके बहुत से अधर्म और बहुत देश के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये शब्द को ध्यान दीजिएगा। और इस्राएल यह जान लेगा। इस्राएल का अर्थ क्या होता है? शुद्ध मन वाला, शुद्ध आत्मा वाला, पवित्र मन वाला, पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति जान लेगा बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता क्या कहलाएंगे? मूर्ख। परमेश्वर के जितने बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो भविष्यवाणी जो कर रहा है उसको परख लेंगे, और आपकी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे भविष्यवक्ता क्या कहलाएंगे? मूर्ख कहलाएंगे। वचन में लिख रहा है। आपके जीवन में बदलाव आएगा, आप जान जाएंगे कि ये जो भविष्यवाणी कर रहा है सही है कि गलत है। और क्या लिखा है एक तो, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है, वह जो कहते हैं कि उसके ऊपर आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा उसके साथ है, वो बहुत मस्त, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, और उदाहरण भी दे रहा है दाऊद की रीति से। दाऊद भी तो नाचा था। नहीं, परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो आपके अंदर एक इतनी शालीनता आ जाएगी, तो सिखाएगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। और यहाँ लिखा है, जो कहते हैं, लिखा है ना वैसे, वो और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। जो चिल्ला चिल्ला करके कहेगा मुझ पर पवित्र आत्मा उतरा है, मैं पवित्र आत्मा का कार्य कर रहा हूँ, कभी रुमाल निकालेगा, कभी चद्दर निकालेगा, कभी तेल निकालेगा, कभी पानी निकालेगा, उसके द्वारा से पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, यहाँ साफ लिखा है, वो बावला कहलाएगा, बावला कहलाएगा। परमेश्वर का आत्मा का काम है, यदि उतरता है तो पवित्र बातें, जीवन की बातें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बातें, आज्ञाओं को सिखाएगा और स्वर्गीय राज्य की बातें हमको सिखाएगा। यह अद्भुत आशीष एक मनुष्य के जीवन में बदलाव के रूप में देता है, मनुष्य के जीवन को बदल देता है, वो पवित्र कर देता है, पवित्र आत्मा के वरदानों को देता है, पवित्र आत्मा का वरदान दे करके स्थिर कर देता है। रोमियो के पत्र 1 अध्याय 11 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, देखिए 1 अध्याय का 11 पद, रोमन 1 चैप्टर 1:11। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आत्मिक वरदान पा करके एक व्यक्ति जीवन बदल जाता है, बदलाव आ जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, पवित्रता के कार्यों में स्थिर हो जाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन करके मानते हुए स्थिरता का जीवन जीता है। आत्मिक वरदान जब आता है एक मनुष्य के जीवन में तो उसके जीवन में इतना सुंदर बदलाव, स्थिरता का जीवन, ठहराव का जीवन,
अंदर से बढ़ने का जीवन, आत्मिक जीवन में, ये अद्भुत। देखिए कुछ वरदानों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और एक वचन पढ़ी, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 7 पद। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 7। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो, वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। देखिए जिसको वरदान मिल जाता है, आत्मा का वरदान के लिए, वो जैसे पौलुस प्रेरित ने रोमियो की कलीसिया में कहा कि आत्मिक, कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। स्थिर होने के बाद यहाँ बहुत सुंदर बातों को वो कह रहा है, यहाँ तक कि किसी वरदान में कोई घटी ना हो तुम्हारे जीवन में। एक मनुष्य के जीवन में ऐसे सुंदर बदलाव आते हैं कि उसके जीवन में घटियां नहीं होती, वरदान और आते जाता, और वरदान आते जाते हैं, सुंदर सुंदर वरदान जो आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक होती हैं, स्वर्गीय जीवन की समझ के लिए होती हैं, तो वो देने लग जाता है। और यहाँ तक कहता है कि वो तुम्हें दृढ़, अंत तक दृढ़ता के साथ खड़ा करेगा, और लिखा है निर्दोष घोषित करेगा वो वरदान। कितना सुंदर परमेश्वर ये वरदान। और इसीलिए जब ये स्थिरता के साथ हमारा जीवन रहेगा तो हम स्थिरता के साथ उसकी क्या जोहेंगे, उसके आने की बाट जोहते हैं। नहीं तो हम किसी भी रीति से उसके बाट जोहते जोहते, कई लोग देखे पत्रस में लिखा है थक गए, उसके आने की प्रतिज्ञा तो बहुत सालों से हुई है परंतु अभी तक तो नहीं आया, 2000 वर्ष पहले से बोला जा रहा है, और ऐसे करके उनका मन कठोर हो जाता है। ऐसे स्थिति ना आ जाए। ये वरदान जिसके अंदर है, परमेश्वर के आत्मा का वरदान, वो ही स्थिरता के साथ उसकी बाट जो हैगा, प्रभु के पवित्रता के साथ आगमन की बाट जो हैगा, और वो उठा लिए जाने के लिए तैयारी करेगा। ये अद्भुत बात है। ये तो एक मनुष्य का बदलाव, जीवन में कैसे बदलाव लाता है पवित्र आत्मा। किसी भी वरदान से अनजान बिल्कुल नहीं रहने देगा, सुंदर जीवन को बदल देगा। पहला कुरिन्थी देखिए 12वां अध्याय में लिखता है, कई प्रकार के वरदान को प्रकट कर दिया है यहाँ। जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आएगा, एक पद, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए जाते थे, वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जो कोई परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा आएगा तो आपको यहाँ साफ बातें बता, आत्मिक वरदानों के विषय में पूरी रीति से जानकारी दे देगा, अनजान नहीं रहने देगा, सब बातों की जानकारी वो आपको दे देगा आत्मिक वरदानों के बारे में, और कहेगा, ये आत्मा ही सिखाएगा कि आत्मिक वरदानों के। इसीलिए प्रिय भाई बहनों, उसके जीवन का बदलाव हो जाएगा और वो पवित्र आत्मा के वरदानों की धुन में रह जाएगा। वो लगे रहेगा कि मुझे पवित्र आत्मा का वरदान किस रीति से और मिल सकता है। 14 अध्याय में लिखता है, देखिए 14 अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे तो भाई, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यहाँ की भविष्यवाणी करो। हाँ, ये भविष्यवाणी करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, ये जीवन का बदलाव होने लग जाएगा। देखिए कितना सुंदर एक मनुष्य के जीवन को बदल देता है, और आत्मिक वरदानों की धुन में उस मनुष्य को आगे बढ़ने में सहायता करता है। और 12वां पद में क्या लिखता है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। ये समझ में आया? यदि तुम्हारे जीवन में आत्मिक वरदान है, आत्मा की सहायता से आपका जीवन बदला है, स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाए हैं, आत्मिक वरदानों के धुन में लग गए हैं, तो इससे आपके व्यक्तिगत जीवन की कोई बाढ़ की बात छोड़ दो, उससे आपकी तो बाढ़ होगी ही होगी,
तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से, तुम्हारे जीवन की उन्नति से भी, तुम्हारे पास वरदान तो आ चुके, उसके साथ साथ किसकी उन्नति हो? कलीसिया, प्रभु की देह की, मसीह की देह की उन्नति हो। यहाँ यदि उन्नति मेरे जीवन के वरदानों से नहीं हो रही है तो आज भी मैं परमेश्वर की झुंड बढ़ जाना नहीं, पवित्रता के साथ जीवन जीना, पवित्रता के साथ चाल चलन के द्वारा से जो लोग जी रहे हैं, यदि 500 का झुंड एक जन इकट्ठा कर लिया और कोई पवित्रता के साथ नहीं जी रहा है, आत्मा की अगुवाई के साथ नहीं जी रहा है, वो कलीसिया पवित्र कलीसिया नहीं कहलाएगी। यदि छोटी सी कलीसिया है, 10 लोग हैं और उसमें से 5 लोग पवित्रता के साथ जी रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ जी रहे हैं, तो वो तेजस्वी कलीसिया में ये 5 लोग वहाँ जुड़ेंगे, वहाँ के 500 लोगों में से एक भी नहीं जुड़ेगा। ये परमेश्वर ऐसे कलीसिया को बनाना चाह रहा है। ये इसलिए कह रहा है कि तुम्हारी उन्नति के साथ साथ किसकी उन्नति हो? कलीसिया की उन्नति हो। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम सचमुच में इन वरदानों के लिए हम अपने आप को तैयार करें, ताकि सब बातों में कलीसिया की उन्नति हो और वो हमें इन सब बातों की सहभागी भी करना चाह रहा है। जैसे ही कलीसिया की उन्नति होगी वैसे ही हमारे जीवन में कुछ और बातों को भी देना चाह रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक वरदान के विषय में था, अभी और कुछ बातों को देना चाह रहा है। देखिए, यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलेगी, तो हम अपने चीज़ों और बहुत सारी वस्तुओं में सबको सहभागी भी करेंगे। देख लीजिए, लिखा है रोमियो उसका 15 अध्याय 25 पद पढ़ेंगे तो भाई, 15 अध्याय 25 पद। ये 22 से सब लिखा हुआ है, परंतु आप 24 और 25 को पढ़ दीजिए। इसलिए जब मैं स्पेन को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट होगी, और जब तुम्हारी संगति से मेरा जी कुछ भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुंचा देना। परंतु अभी तो मैं पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरूशलेम को जाता हूँ, क्योंकि मकीदुनिया और अखैया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करे। उन्हें अच्छा तो लगा, परंतु वे उनके कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्य जाति उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में मैं उनकी सेवा करे। शारीरिक बातों में सेवा करें। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई पहुंच गई है और आप जा रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं लोगों को, और दूसरे जो अन्य जाति लोग हैं, यहाँ साफ साफ लिखा है अन्य जाति तुम्हारे आत्मिक बातों में भागी हो रहे हैं, तो तुमको भी उचित है कि उनके शारीरिक बातों में उन्हें क्या करो? सेवा करो, भागी करो। ये अद्भुत वरदान है, जीवन बदल देता है। ये वरदान आत्मा का ही वरदान है। नहीं तो अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो एक मनुष्य अपना सब कुछ दूसरे के लिए नहीं दे सकता। ऐसे पवित्रता के साथ एक योजना बना करके पौलुस प्रेरित रोम से यात्रा किया, रोम की यात्रा किया, और उसने इन सब को सिखाते गया और सबको सहभागी करो लिखा है। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 12-13 में लिखता है, 12-13 में मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का और कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? तो यहाँ पर क्या करते हैं? बांट देखो, पवित्र आत्मा जिसके जीवन में नहीं है, कई प्रकार की बातों को लेकर के ये हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। परंतु पवित्र आत्मा जब आता है तो हर एक मनुष्य बोलेगा कि मैं किसका हूँ? मसीह का। जिसमें आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। जब पवित्र आत्मा आएगा तभी वो बोलेगा कि मैं प्रभु यीशु मसीह का। यहाँ न पौलुस का रहा न अपोलोस का। ये एक बदलाव को लाता है। आज भी ये लड़ाइयाँ और झगड़े किस लिए हो रहे हैं? वो ग्रुप के हैं, हम वो ग्रुप के हैं। ये नहीं होगा। पवित्र आत्मा का काम जब आएगा तो हम सब मसीह के हो जाएंगे। ये बहुत सुंदरता से समझा रहा है। परंतु एक
देखा कि क्या आजकल लोग जो अगुवाई करने वाले अगुवा लोग हैं ऐसे जीवन जी रहे हैं जैसे पौलुस प्रेरित सिखा के गए। यदि नहीं जी रहे तो उसका कारण है ये अंत के दिनों के लिए एक वचन में ये सब चीज लिखा है। मैं अपने मर्जी से कुछ भी नहीं बताऊंगा, वचन में साफ साफ लिखता है नहीं कर पाने का कारण है अपने जीवन से। जैसे पौलुस प्रेरित ने इन वचनों के द्वारा से सिखाया आत्मा की अगुवाई में, अगर आत्मा की अगुवाई में नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कारण है। एक वचन को पढ़िए, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का 1 पद को देखिए, उसमें बहुत सुंदर वचन लिखा। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय का पहला पद। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ? क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंग तो क्षमा करेंगे, वो नेटवर्क के कारण से बंद हो गया था। तो यहाँ जब मैं बात कर रहा था, शायद कब से कटा था, कितना दिन तो 2 3 स्वार्थी हो गए मनुष्य, जिसके वजह से दास भक्त, भविष्यवक्ता, उसके प्रचारक स्वार्थी होने के कारण और बातों में जो व्यवहारिक बातें हैं उसमें लोगों को साझी नहीं करना, ये बदलाव नहीं होता है उनके जीवन में। पवित्र आत्मा उस समय उनके जीवन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको जांचना चाहिए। वो शारीरिक बदलाव परमेश्वर चाहता है कि क्रिया कर्मों के द्वारा से भी हमारे जीवन में वो प्रेम का अनुकरण करो, बोला प्रेम नहीं है। और इसीलिए नहीं है क्योंकि वो स्वार्थी, अंत का समय है, स्वार्थी दशा में आ गए। और एक वचन हम पढ़ेंगे, शारीरिक दशा में भी बदलाव होता है, हमारे शरीर का भी बदलाव होता है। देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 44, 1 कुरिन्थियों 15 उसका 44। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, क्योंकि स्वाभाविक देह तो देह है तो आत्मिक देह भी है। हाँ, और एक वचन ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। और एक वचन, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। पहले स्वाभाविक देह था परंतु आज शारीरिक देह उसका क्या हो गया, आत्मिक। ये बदलाव होता है एक मनुष्य के जीवन में जब पवित्र आत्मा एक मनुष्य के अंदर कार्य करने लग जाता है। और वैसे ही पवित्र आत्मा के आशीषें उसे मिलने लग जाती हैं। इफिसी 1 अध्याय को देखते हैं, इफिसी 1 अध्याय का 3 पद में लिखा है कि 1 अध्याय, हाँ पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। आत्मिक आशीष दी है। और ये सब आशीषें एक पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहने वाले व्यक्ति को मिलने लग जाता है। कई लोग बोलते हैं क्यों नहीं चल पा रहा हूँ भैया, और मेरे को क्यों प्रकाश नहीं मिलता। तो आज चेक करिए कि ये पवित्र आत्मा साथ नहीं दे रहा है, या पवित्र आत्मा को आपने पुकारा नहीं है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ये आशीषें आपको नहीं मिल पा रही हैं। और यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो 7वां पद पढ़ेंगे, पूरा पढ़ दीजिए तो 4था पद भी। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। ये आशीष है, पवित्र और निर्दोष करेगा। दूसरा, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। ले पालक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र बन जाते हैं। ये देखिए 4था, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात स्वतंत्रता दे दिया, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बस अनुग्रह का धन दे दिया। देख लीजिए, छह बातें इतनी सुंदर उसके इस आशीष को जोड़ दिया है। और उसके बाद और एक वचन है, इफिसी 5 अध्याय 19 पद में लिखता है कि 19 पद में क्या लिखा है, और आपस में भजन और स्तुति गान
और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आत्मिक गीतों का वरदान दे देता है, आत्मिक गीत गाने के लिए आपके आत्मा में बल देता है। देखिए कितना सुंदर, बुद्धि और ज्ञान में बदलाव आ जाता है। कुलुसी 1 अध्याय में लिखा है कि 9 पद को पढ़ेंगे, कुलुसी 1:9। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये आत्मिक ज्ञान, समझ, सब बातें परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा से आपको आशीष के रूप में बदलते जाएगा। आपके जीवन को, आपके चाल चलन को भी लिखा है, तुम्हारा चाल चलन भी प्रभु के योग्य हो जाएगा। ये बदलाव आ जाता है। उसके बाद परमेश्वर हम सब से एक और बात कहना चाहता है। देखिए, आत्मिक घर बना देता है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 5वां पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखता है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य। देखिए, आपको आत्मिक घर बना देता। अब आप इस घर में, आत्मिक घर में बलिदान चढ़ाइए, उसको परमेश्वर ग्रहण करेगा। इतनी सुंदर आशीषें आपके जीवन को बदल देती है। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में कार्य करता है और ये सब को संभाल के रखता है, एक चीज, और वो सामर्थ्य देता है, एक चीज। ये वचन को अवश्य पढ़िएगा। ये लिखा है, आप जब उसमें शामिल होते हैं, मांस और लोहू जो हमारे लिए भोजन के रूप में और पीने के लिए प्रभु ने दे करके गया है, लिखा है कि वो हमारी जीवन में सामर्थ्य को बढ़ाता है ताकि हम आज्ञाकारी बने रहें। और यदि आज्ञाकारी रहेंगे तो हम इस आत्मा में, पवित्र आत्मा के जीवन में दृढ़ता के साथ रहेंगे। यदि नहीं रहें तो एक वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 3 पद। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था, साथ साथ चलती थी। उसको खाए, उसको पिए। उसके बाद परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। यदि प्रसन्न आज्ञाकारी न रहे तो सबके सब इसी मार्ग में क्या हो जाएंगे? ढेर हो जाएंगे। ये उस समय भी हुआ। और दृष्टांत की रीति पर हमारे 6वां पद पढ़ दीजिए, समझ में आ जाए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। 11वां पद पढ़ दीजिए। परंतु 10 पद और 11। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर पड़ी थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। ये आज हमारे लिए लिखी गई है दृष्टांत की रीति पे। उस समय आज भी है। वो भी आत्मिक व्यवस्था दिया था। मनुष्य आत्मिक रीति से नहीं चल पाए, शारीरिक खाने पीने की वस्तु समझे। अरे वो तो उस समय भी स्वर्गीय भोजन दिया। आज मुझको और आपको भी स्वर्गीय भोजन दिया, प्रभु के देह में और उसके लोहू में शामिल कर दिया। वो अपना लोहू बहा दिया। यदि आज हम उसको ले करके सामर्थ्य प्राप्त कर रहे हैं, उसको लेने के बाद यदि हम सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं हमारे जीवन में है और वो नाश होने के कगार पर चले जाएंगे। जैसे उस समय नाश हुए, आज भी नाश होंगे। इसलिए चौकस रहो लिखता है। चौकस रहो, क्योंकि एक और आत्मा, मैं बताया था 2 प्रकार की आत्माएं काम कर रही हैं, और एक और आत्मा काम कर रहा है जो हमारे चारों ओर कर रहा है, और वो आत्मा है विरोधी की आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा, जो खड़ा होकर के हमारे लिए विरोध करता है। इस पवित्र आत्मा का विरोध करता है। एक वचन पढ़िए। एक आत्मा नहीं है जिसकी बहुत सारी सेना है। इफिसी 6वां अध्याय का 12 पद पढ़िए, जिसमें इस प्रकार लिखा है, 6वां अध्याय का 12। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध
लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं, एक मनुष्य को आत्मिक जीवन जीने के लिए सीधे सीधे उसका सामना करती हैं। और इसलिए मेरे भाइयों, आज भी सचेत और चौकस रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यदि आज हम चौकस नहीं है, पवित्र आत्मा के कार्यों को भली भांति नहीं समझ रहे हैं, मेरे जीवन में वो पवित्र आत्मा का कार्य हुआ है या नहीं हुआ है इसको समझ नहीं रहे हैं, तो आज चौकस रहने की आवश्यकता है। क्योंकि चारों तरफ सेना के रूप में पवित्र आत्मा के कार्य का विरोध करने के लिए दुष्ट शैतान की आत्माएं आपका विरोध करने के लिए खड़ी हैं। इसलिए आपको बहुत सावधान, मेरे को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। उसका पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय, इफिसी दूसरा ही अध्याय का दूसरा पद पढ़िए। इफिसियों के पत्री दूसरा अध्याय 2 पद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज भी वही कार्य कराना चाह रहा है, एक आत्मिक मनुष्य से एक आत्मिक जन के जीवन को भी नाश करने के लिए वही बातें, वही काम फिर से वो सेना, वो अदुष्टता की आत्मिक सेना आपको काम कराना चाह रहे हैं। सावधान हो जाइए कि ऐसे कार्य आपके जीवन से न हो। इससे जयवंत नहीं हो पा रहे हैं तो दुष्ट के अधीन हो गए हैं। यदि आपके साथ पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है तो आप पवित्रता के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार खड़े हो सकते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा की उस कार्य को अपने जीवन में किसी भी रीति से कम होने न दीजिए, और परंतु प्रभु यीशु मसीह के देह और उसके लोहू की सामर्थ्य के द्वारा से दृढ़ता के साथ उस पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में बढ़ने दीजिए। यदि फिर से ऐसा सामर्थ्य नहीं बढ़ने देंगे तो वो दुष्ट आत्माएं वही काम आपको कराने लग जाएंगी जो पहले जीवन में संसार में करते थे। और इसलिए प्रभु चाहता है कि ऐसे दुष्ट के कार्य हमारे जीवन से न हो। एक वचन और पढ़ लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 44 पद। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। ऐसे चाल चलेंगे यदि हम उसके अधीन हो गए तो हम, लिखा है तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो। और इसलिए प्रभु चाहता है कि पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में बढ़ने पाए, किसी भी रीति से कम न होने पाए। आपके जीवन को पवित्र आत्मा बदल दे। आइए प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा से बहुत सारी आशीषें दे कि हम समझ सके कि मेरे जीवन में सही में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे सहायता प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा से आशीषें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, मेरा जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई में बदला है और बदलते जा रहा है या नहीं बदला है। इन सब बातों को हम मनन करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक गीत को प्रभु की महिमा के लिए गाते हुए आइए आज के वचनों के भाग को हम समाप्त करते हैं। प्रभु सहायता करें इन वचनों को। ये एक गीत प्रभु की महिमा में गाऊंगा। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करें। रहूं मैं तेरे सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा तेरे
से भर दे यीशु, प्रभु मैं तेरी सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही तो मेरा खुदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। दिल के सिंहासन में बस जा, सांस से भर जा। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझको छू ले आना, धन्य हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरे साथ
रहूं मैं तेरी सदा, छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। परमेश्वर पिता चाहता है कि सचमुच में वो छू ले हमको, यदि हम तैयार हैं उसके लिए, यदि हम वैसे ही बुला रहे हैं उसको, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में अवश्य कार्य करेगा। पवित्र आत्मा हम सबको छुएगा और उसकी आज्ञा को मानने के लिए हमें सामर्थ देगा। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आज के वचन के लिए प्रभु ने जो पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु के अनुग्रह को, और भी हम अपने जीवन में बढ़ने के लिए सहायता मांगेंगे। अति करुणामय सर्व सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम सबकी आपने सहायता की। पवित्र आत्मा की अगुवाई कैसे प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कैसे बदलाव लाता है, सब बातों को वचन के द्वारा से आपने हमें समझाया। इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद 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 करता हूँ। जितने आज वचन को सुने हैं प्रभु जी, आगे को भी कभी सुनेंगे, उन सब के जीवन में आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से सहायता दीजिए, ताकि स्वर्गीय बातों को, पवित्र वचन को और भी प्रकाशित उनके जीवन में होने पाए, ताकि वहाँ स्वर्गीय बातों को सबको समझ करके प्रभु जी आपके आज्ञाकारी बनने पाए। प्रभु आपने हमारी सहायता की, मेरी सहायता की, मैं हृदय से धन्यवाद 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 करता हूँ। प्रभु आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करता हूँ। आदर इज्जत महिमा सब कुछ आपको देता हूँ, और इस दुआ को उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।